चैप्टर है तुम्हारा एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें जो हम बताने वाले हैं आज बताने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आज हम फिर से गुडविल के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। देखो, चैप्टर है तुम्हारा एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है, और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का हम ये करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे। देखो, होता क्या है कि जब भी फर्म पार्टनरशिप चलता है तो अगर कोई नया पार्टनर प्रवेश करता है, तो जब भी नया पार्टनर प्रवेश करता है तो उसको ना दो चीज़ लेके आना पड़ता है। एक तो कैपिटल, जब भी फर्म में प्रवेश करेगा एक तो कैपिटल लेके आएगा और एक लेके आएगा गुडविल, ठीक है, तभी उसको फर्म में जगह दिया जाता है, ठीक है। तो हो सकता है कि कभी कभी कैपिटल ना लाए, ठीक है, गुडविल ही सिर्फ लेके आए, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, या गुडविल ना लाए कैपिटल ही लेके आए, या दोनों चीज़ लेके आए। तो इसके ऊपर तुम लोग को करना पड़ेगा जर्नल एंट्री। कैपिटल और गुडविल जब फर्म में लेके आएगा तो इसके लिए तुमको करना पड़ेगा जर्नल एंट्री, ठीक है। तो ये जर्नल एंट्री जो है, देखो दो केस में हम बता रहे हैं, ठीक है, समझने का कोशिश करना। सबसे पहला केस फर्स्ट, इसमें तुमको करना क्या है कि जब भी, यानी जब नया साझेदार द्वारा लाई गई गुडविल, ठीक है, को व्यवसाय में रहने दिया जाए, ठीक है। एक तो केस वन ये होगा, ठीक है, ध्यान देना, भी समझाते हैं, सारा समझाएंगे। और केस टू देखो तुम्हारा हो जाएगा केस टू, ठीक है, केस टू हो जाएगा जब नया साझेदार द्वारा लाई गई गुडविल को पुराने साझेदार द्वारा निकालने पर ठीक है। तो ये दो केस है, ये दो केस के ऊपर ध्यान देना। इसमें बोलता है क्या, केस वन में बोलता है क्या कि जब नया साझेदार द्वारा लाई गई गुडविल को व्यवसाय में ही रहने दिया जाए, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब भी कोई पार्टनर, जैसे कि मान लो कि ए है बी है, ये दो पुराना पार्टनर था, ठीक है, नया पार्टनर प्रवेश किया सी, जब सी प्रवेश किया तो ये कैपिटल और गुडविल को लेके आएगा, ठीक है। जब ये गुडविल, हम ट्रीटमेंट बता रहे हैं गुडविल का, ठीक है, कैपिटल का तो कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करना, इसका सिर्फ जर्नल एंट्री कर देना है कैपिटल का, गुडविल का ट्रीटमेंट बता रहे हैं, ठीक है। तो जब भी नया पार्टनर प्रवेश करता है वो गुडविल लेके आता है, तो इसको दो केस में तुमको बनाना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो पूछ दे, या तो केस वन पूछेगा या तो केस टू पूछेगा, हो सकता है कि दोनों पूछ दे, ठीक है।
तो जैसे भी पूछेगा उसके लिए तुमको करना पड़ेगा जर्नल एंट्री। तो पहला केस बताया क्या कि जब नया साझेदार द्वारा लाई गई गुडविल को व्यवसाय में रहने दिया जाए, यानी कहने का मतलब क्या है, किसी जब गुडविल लेके आएगा तो इसको फर्म में ही रखना है, किसी पार्टनर को बांटना नहीं है, यानी किसी पार्टनर को कैश देना ही नहीं है। ये बोला जैसे कि मान लो गुडविल 10,000 लेके आया, ठीक है, तो ये 10,000 रुपया जो है सी लेके आया गुडविल का, तो ये पार्टनर्स में बांटना नहीं है, बल्कि फर्म में ही रहने दिया जाना है, ठीक है, फर्म में ही रहेगा गुडविल का अमाउंट, ठीक है। अच्छा, दूसरा केस बोले क्या कि जब नया साझेदार द्वारा लाई गई गुडविल को पुराने साझेदार द्वारा निकालने पर, यानी जब ये गुडविल लेके आएगा नया पार्टनर, ठीक है, 10,000 मान लो नया पार्टनर गुडविल लेके आया और इसको क्या करता है, जो भी पुराना साझेदार है, ठीक है, उसको निकाल लेता है, आपस में बांट लेता है, तो उसके लिए तुमको करना पड़ेगा जर्नल एंट्री। तो दोनों कंडीशन में तुमको जर्नल एंट्री करना पड़ेगा। बस इस जर्नल एंट्री पे ध्यान देना है, एकदम आसान है जर्नल एंट्री, एक बार देखोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस ये जर्नल एंट्री करना है। तो चलो शुरू करते हैं इसका जर्नल एंट्री। सबसे पहले हम जर्नल एंट्री जो बता रहे हैं ये केस 1 के अनुसार बता रहे हैं, केस 1 के अनुसार, केस 1। और केस 1 में था क्या कंडीशन, तो केस 1 में था तुम्हारा कि जब नया साझेदार द्वारा लाई गई गुडविल को व्यवसाय में रहने दिया जाए। केस 1 में बोला कि जब व्यवसाय में रहने दिया जाएगा तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यानी व्यवसाय में रहने दिया जाए गुडविल को, ठीक है, गुडविल को व्यवसाय में रहने दिया जाए। शॉर्ट थोड़ा लिख दिए, ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। तो इसके लिए हम 2 एंट्री करेंगे। सबसे पहला एंट्री करेंगे हम, सबसे पहला एंट्री जब भी ये गुड कैपिटल या गुडविल, ठीक है, कैपिटल और गुडविल, ठीक है, कैपिटल और गुडविल को नगद में लाया जाए, ठीक है, नगद में लाया जाए, तो इस कंडीशन में हमें एंट्री क्या करेंगे, तुम लोग खुद सोचो कि अगर फर्म में कोई गुडविल का पैसा आया तो फर्म में कैश आ जाता है, ठीक है, तो कैश के कंडीशन में हम कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं, ठीक है। तो एंट्री तुम्हारा बनेगा, यानी जब कैपिटल और गुडविल लेके आएगा तो एंट्री तुम्हारा बनेगा कैश, कैश भी लिख सकते हो या बैंक भी लिख सकते हो, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू यहाँ पे गुडविल भी लिख सकते हो या प्रीमियम फॉर गुडविल लिख सकते हो, ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी प्रीमियम लिख दिए तो इसका मतलब अलग चीज नहीं हो गया, गुडविल ही है, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को कर देंगे हम क्रेडिट, ठीक है। देखो पहला एंट्री क्या बताए, जब कैपिटल और गुडविल नगद में लाया जाए, नगद में अगर लेके आएगा, ठीक है, नया पार्टनर, तो क्या करेंगे, कैश या बैंक दोनों में से किसी एक को हम डेबिट कर देंगे और गुडविल को कर देंगे हम क्रेडिट। तो ये तो था गुडविल, ठीक है। अगर साथ में कैपिटल भी लाता है तो यहां पे कर देंगे टू न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी मान लो कि ए बी पुराना पार्टनर था, सी प्रवेश किया, तो यहां पे लिख देंगे हम सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये पहला एंट्री तुम्हारा बन गया ये, ठीक है। हम कैपिटल अकाउंट के बारे में नहीं चर्चा कर रहे हैं, हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा भी दिए कि अगर पार्टनर कैपिटल लेके आता है तो कैपिटल भी यहाँ पे हम दिखा देंगे, एक ही एंट्री में दोनों को दिखा देंगे, ठीक है। अच्छा, केस 1 में क्या बोला था कि गुडविल को व्यवसाय में ही रहने दिया जाए, तो गुडविल को व्यवसाय में ही रहने दिया जाएगा, ठीक है, इसको पार्टनर निकालेगा नहीं, तो व्यवसाय में रहने दिया जाएगा तो ठीक है, व्यवसाय में ही रखेंगे। लेकिन ये जो गुडविल है कौन कौन सा पार्टनर को कितना कितना दिया जाएगा हिसाब तो करके रख सकते हैं ना, ठीक है। इसके लिए हमको एक एंट्री और करना पड़ेगा, ठीक है। यानी क्या करेंगे
कि जब नया साझेदार का गुडविल जो है पुराने साझेदार में उसको त्याग अनुपात में बांट देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ये जो गुडविल है इसको क्या करेंगे, त्याग अनुपात में बांट देंगे। यहां पे लिख देते हैं, याद रहेगा, जब नया साझेदार के गुडविल, नए साझेदार के गुडविल को पुराने साझेदारों में उनके त्याग अनुपात में, त्याग अनुपात मतलब सेक्रीफाइस रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो में बांटने पर। ठीक है, तो इसके लिए तुमको एक एंट्री करना पड़ेगा। देखो पहला एंट्री, फिर से ध्यान देना, पहला एंट्री जो हम बताए हैं, पहला एंट्री बताए कि जब फर्म में नया पार्टनर गुडविल लेके आता है, गुडविल लेके आता है तो एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये एंट्री करते हैं। जब इस गुडविल को हम पार्टनर्स में बांट देंगे तो ये गुडविल जो क्रेडिट है तो बन जाएगा तुम्हारा डेबिट। ठीक है, और किस में बांट रहे हैं, पार्टनर्स में, तो पार्टनर्स को कर देंगे हम क्रेडिट। तो याद रखना ये एंट्री। ठीक है, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, या गुडविल भी तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू, किस में बांटेंगे, तो ओल्ड पार्टनर। यहां पे देखो ए भी माने थे पुराना पार्टनर, सी नया पार्टनर था, तो ओल्ड पार्टनर में बांट देना है। और किस रेशियो में बांटना है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो यहां पे लिख देंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी अगर दो पुराना पार्टनर था ए और बी तो एज कैपिटल और बीच कैपिटल लिख देंगे, ये एंट्री हो जाएगा। ठीक है, तो केस 1 के अनुसार तुमको ये दो एंट्री किसी भी कंडीशन में करना ही होगा। पहला एंट्री फिर से देखो कि जब गुडविल लेके आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट करेंगे, और इस गुडविल को जब पार्टनर्स में बांट देंगे, ठीक है, बोले या ना बोले क्वेश्चन में तुमको तो बांटना ही है, क्योंकि ये गुडविल जो है, ठीक है, जो पार्टनर, जब नया पार्टनर प्रवेश करता है ना तो उस कंडीशन में ना पुराना पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तब जब सेक्रीफाइस करेगा तो उसका क्षतिपूर्ति पूरा करने के लिए नया पार्टनर का गुडविल जो है क्षतिपूर्ति यानी सेक्रीफाइस के रेशियो में उसको देना पड़ता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमको ये बांटना ही पड़ेगा ओल्ड पार्टनर्स में तो गुडविल को। तो इसके लिए हम एंट्री बताएं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? चलो यहां पे अमाउंट बैठा देना है। तो ये था तुम्हारा केस 1। अच्छा, केस 2 का बात करते हैं। केस टू तुम लोग को बताएं क्या कि केस 2 क्या है कि जब नया साझेदार, यहां देखो, जब नया साझेदार द्वारा लाई गई गुडविल को पुराने साझेदार द्वारा निकालने पर, यानी गुडविल तो नया पार्टनर लेके आया, ठीक है, और उस गुडविल को पुराना साझेदार जो है निकाल लेता है, तो उस कंडीशन में हम क्या एंट्री करेंगे, यानी यहां पे हम हेडिंग बना देंगे गुडविल की राशि पुराने साझेदार द्वारा निकालने पर। ठीक है,
इस कंडीशन में तुमको जर्नल एंट्री करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, देखो एक क्वेश्चन दिखाते हैं तुम लोग को सबसे पहले, ठीक है। क्वेश्चन देखो, ये देखो क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में जो बोला है इलिस्ट्रेशन 16 में बोला है क्या, ख्याति को व्यवसाय में रहने दिया जाता है, ठीक है। व्यवसाय में अगर रहने दिया जाएगा ख्याति को, ठीक है, तो तुम्हारा केस 1 के अनुसार 2 एंट्री होगा, ठीक है। लेकिन दूसरा देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कि दूसरा क्वेश्चन, पुराने साझेदारों ने ख्याति को निकाल लिया है, तो ये तुमको केस 2 के अनुसार तुमको ये बनाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो दोनों का जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो केस 2 का जर्नल एंट्री जब करेंगे तो देखो केस 2 का जर्नल एंट्री जब करेंगे तो केस 1 का देखो पहले जर्नल एंट्री, केस 1 में देखो पहला जर्नल एंट्री था कैपिटल और गुडविल नगद लाया जाए, कैपिटल और गुडविल नगद लाया जाए। तो केस 2 में भी जब तक ये एंट्री नहीं करेंगे तो केस 2 का भी एंट्री कंप्लीट नहीं होगा, यानी केस 2 का जब भी एंट्री करेंगे तो ये एंट्री और ये एंट्री, ये दोनों एंट्री तो तुमको किसी भी कंडीशन में करना ही करना है, ठीक है। ये दोनों एंट्री तुमको किसी भी कंडीशन में करना ही करना है, यानी कहने का मतलब है कि कैपिटल और गुडविल नगद में लाया जाए। तो केस 3 में भी तुमको ये एंट्री करना पड़ेगा, पहला गुडविल या कैपिटल नगद में लाने पर, ठीक है। वही केस 1 का जो हम पहला जर्नल एंट्री बताएं वही लिखे हैं, ठीक है। तो देख लेना तुम लोग, तो इसका एंट्री वही चीज वही होगा, कैश या बैंक, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कर देंगे हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल, अगर कैपिटल है तो नीचे में लिख देंगे टू कैपिटल, नया पार्टनर का कैपिटल लिख देंगे हम, ठीक है। तो कैपिटल के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, हम गुडविल के बारे में बता रहे भी, ठीक है। तो पहला एंट्री देखो केस 1 में भी यही था, केस 1 में भी पहला एंट्री तुम्हारा यही था, देखो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, है ना। और यहाँ पे केस 2 के अनुसार जो बता रहे हैं इसमें भी पहला एंट्री यही है। और इसका दूसरा एंट्री क्या है कि जब ये गुडविल फर्म में लेके आया नया पार्टनर, तो इसको क्या करेंगे हम, पार्टनर्स में बांट देंगे, ठीक है। तो अभी तो बांट रहे, निकाल नहीं रहे, पार्टनर्स में बांट रहे हैं, ठीक है। तो यहां लिखते हैं गुडविल की राशि, देखो इसमें क्या लिखा हुआ था हेडिंग, इसमें लिखा हुआ था जब नया साझेदार गुडविल को पुराने साझेदारों में उनके त्याग अनुपात में बांटने पर, ठीक है। तो वही चीज यहां भी लिख देंगे हम, गुडविल की राशि को पुराने साझेदारों में त्याग अनुपात में बांटने पर, ठीक है। तो ये जो गुडविल लेके आया इसको जब हम पुराना पार्टनर जो भी है उसमें बांटेंगे तो गुडविल यहाँ पे क्रेडिट है तो यहाँ पे हो जाएगा डेबिट, यहाँ पे लिख देंगे हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हम कर देंगे, जो कि हम केस 1 में भी सेम ये दोनों एंट्री की है। बस केस 3 में एक एंट्री तुम्हारा बढ़ जाएगा, केस 3 में एक एंट्री बढ़ जाएगा, और केस 1 का जो 2 एंट्री है केस 2 का भी वो 2 एंट्री रहेगा ही रहेगा, क्योंकि प्रोसेस तो यहीं से शुरू होता है। केस 2 के कंडीशन में भी जब तक पार्टनर लाएगा नहीं गुडविल को तब तक वो निकालेगा कैसे, यहाँ पे लिखा हुआ है, हेडिंग लिखा हुआ है गुडविल की राशि पुराने साझेदार द्वारा निकालने पर, केस 2 का हेडिंग दिया हुआ है गुडविल की राशि पुराने साझेदार द्वारा निकालने पर। निकालने के लिए तो फर्म में जब तक लाएगा नहीं तब तक हम उसको निकालेंगे कैसे, तो लाएगा तो ये एंट्री करेंगे ही जो केस 1 में किए थे, ठीक है। और केस 1 में ये एंट्री किए थे, और केस 2 में देखो जब गुडविल लेके आया तो पार्टनर्स को हम ऐसे पैसा थोड़ी दे देंगे,
कौन सा पार्टनर के लिए ये लो तुम 5,000, ये लो तुम 10,000, ऐसे थोड़ी दे देंगे। पहले हम क्या करेंगे, उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अनुसार पार्टनर्स में बांटेंगे, देख लेंगे कि कौन कौन सा पार्टनर का कितना कितना पैसा बनता है, ठीक है। तो ये पैसा जो है पहले बांट दिए, ठीक है, तो उसके लिए हमको ये एंट्री करना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ये 2 एंट्री करने के बाद अब हमको पता चल गया कि किसको किस किस पार्टनर को कितना कितना पैसा देना है। तो जब ये पैसा हम पार्टनर्स को देंगे तो उसके लिए तुमको एक एंट्री करना पड़ जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि गुडविल की राशि निकाल लिए जाने पर जब पुराना साझेदार जो है, पुराना साझेदार, ठीक है, गुडविल की राशि निकालने पर, थोड़ा सा तुम लोग बुक में देख लेना, ठीक है। जब पुराना साझेदार जो है अब ये गुडविल का राशि को निकाल लेगा, तो निकालने के लिए हम क्या एंट्री करेंगे, तो देखो जब फर्म में गुडविल लेकर आया था तो फर्म में कैश आ गया था, फर्म में कैश आया था तो कैश या बैंक अकाउंट को कर दिए थे डेबिट, क्योंकि फर्म में आया, आने वाले को हमेशा डेबिट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब ये फर्म में जो कैश पड़ा हुआ है गुडविल का, जब ये पार्टनर्स को दे देंगे तो कैश हमारे पास से क्या होगा, चला जाएगा। तो कैश जब चला जाएगा तो कैश को तो कर देंगे हम क्रेडिट, यानी कैश या बैंक, ठीक है, कैश या बैंक को कर देंगे हम क्रेडिट। तो ये कैश गया कहाँ, तो पार्टनर्स को दिए हम, पुराना पार्टनर को दे दिए, तो यहाँ पे लिख देंगे ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट को कर देंगे हम डेबिट, ठीक है। और ये हो गया कंप्लीट सवाल, ठीक है। यानी केस 2 के अनुसार तुमको 3 जर्नल एंट्री करना पड़ेगा और केस 1 के अनुसार तुमको 2 जर्नल एंट्री करना पड़ेगा। ये जर्नल एंट्री बस याद रखना है। बस केस 2 में एक एक्स्ट्रा एंट्री बढ़ जाता है, ठीक है। एक्स्ट्रा एंट्री क्या बढ़ जाता है कि ये गुडविल का जो राशि है वो पार्टनर से निकाल लेता है, पार्टनर से निकाल लेता है तो सिंपल सा है, दे दो पार्टनर्स को, ठीक है। पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। चलो एक चीज़ तो ये हो गया। लेकिन देखो कैपिटल अकाउंट हम कब यूज करते हैं, कैपिटल अकाउंट देखो हम तब यूज करते हैं जब कैपिटल जो है फ्लक्चुएटिंग रहता है, ठीक है। कैपिटल जब फ्लक्चुएटिंग रहता है उस कंडीशन में हम कैपिटल अकाउंट यूज करते हैं। लेकिन जब करेंट अकाउंट बनाओगे, जब तुम्हारा कैपिटल फिक्स्ड रहेगा, करेंट अकाउंट बनाओगे, करेंट अकाउंट के कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये सब एंट्री जो है जहां जहां कैपिटल लिखते हैं वहां पे करना क्या है, तुमको करेंट अकाउंट लिख देना। जैसे कि यहाँ पे देखो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखे हैं ना, तो यहाँ पे लिख देंगे ओल्ड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो सवाल में मिलेगा तो उस टाइम में भी बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमको लिख देना है, बस कैपिटल की जगह पे करेंट लिख देंगे जब करेंट अकाउंट हम बनाएंगे, तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। और वैसे ही तुम्हारा केस 2 में भी यहाँ देखो कैपिटल है, यहाँ देखो कैपिटल है, तो यहाँ पे कैपिटल की जगह क्या लिख देंगे हम, करेंट लिख देंगे करेंट अकाउंट में, ठीक है। और यहाँ भी लिख देंगे हम कैपिटल की जगह पे करेंट, ठीक है। कुछ नहीं है, करेंट वाला बाद में समझना, ठीक है। पहले सिंपल जर्नल एंट्री दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर तुम्हारा तुमको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 केस याद रखना है। देखो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि ए और बी इलिस्ट्रेशन है तुम्हारा 16, इलिस्ट्रेशन है तुम्हारा 16। बोल रहा है क्या कि ए और बी एक फर्म के साझेदार है, ठीक है। वे लाभ हानि को 3-2 के अनुपात में बांटते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, ठीक है। उसके बाद फिर बोला है कि उनकी पूंजी क्रमशः 20,000 और 16,000, यहाँ पे 16,000 है, ठीक है, मिट गया है, 20,000 और 16,000 है, ठीक है। वे सी को लाभ में 1/4 हिस्सा देने के लिए साझेदारी में
प्रवेश देते हैं, सी जब प्रवेश करेगा तो उसको मिलेगा 1/4 हिस्सा। बोला है क्या कि सी को पूंजी के लिए 12,000 और ख्याति के लिए 10,000 नगद लाना है। देखो सी जब प्रवेश किया तो इसको हिस्सा मिलेगा कितना, 1/4 भाग। और जब ये प्रवेश किया तो ये दो चीज लेके आया, ठीक है, एक तो कैपिटल लेके आया है, एक तो कैपिटल लेके आया है, कैपिटल लेके आया है 12,000, ठीक है, और दूसरा गुडविल भी लेके आया है, गुडविल लेके आया है 10,000, ठीक है, यही है क्वेश्चन। अच्छा उसके बाद फिर बोला है क्या नीचे में, यह मानते हुए जर्नल के लेखे कीजिए कि, दो कंडीशन में तुमको सवाल बनाना है, दो कंडीशन में तुमको सवाल बनाना है, ठीक है। पहला कंडीशन है कि ख्याति को व्यवसाय में रहने दिया जाए, यानी ये जो गुडविल है, ठीक है, गुडविल को व्यवसाय में ही रहने देंगे। और अभी तुरंत बताए हम केस वन में बोले क्या कि गुडविल को व्यवसाय में रहने दिया जाएगा तो दो एंट्री सिर्फ करना है तुमको, ठीक है। पहला एंट्री बताए कैपिटल और गुडविल नगद में लाया जाएगा तो उसके लिए एंट्री करना है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और दूसरा एंट्री बताया क्या कि ये गुडविल को पार्टनर्स में बांट देना है, ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये केस 1 के अनुसार बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद केस 2 बोलता है पुराने साझेदारों ने ख्याति को निकाल लिया है। पुराना जो भी पार्टनर है केस 2 के अनुसार बोला है कि पुराने साझेदारों ने ख्याति को निकाल लिया है। तो पुराना साझेदार जब ख्याति को निकालेगा तो उस कंडीशन में तुमको बोले थे कि देखो यहाँ पे केस 2 के अनुसार बोला है क्या कि गुडविल की राशि पुराने साझेदार द्वारा निकालने पर, तो बोला है क्या कि गुडविल जब गुडविल या कैपिटल लेके आएगा तो उसके लिए हम ये एंट्री करेंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और फिर गुडविल की राशि को पुराने साझेदार में बांट देंगे हम, तो एंट्री कर देंगे हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फिर तीसरा एंट्री तुमको करना पड़ जाएगा कि ये गुडविल का राशि अगर पार्टनर्स निकाल लेता है तो करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो केस 2 के अनुसार 3 एंट्री तुमको करना पड़ेगा, यानी पहला क्वेश्चन जो है इसके अनुसार 2 एंट्री करना है और इसके अनुसार 2 एंट्री करना है, ठीक है। एक तो ये दोनों क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये दोनों तुमको निकालना ही है। उसके बाद फिर बोला है क्या कि लाभ हानि विभाजन का नया अनुपात भी निकालिए, और एक अलग से और क्वेश्चन दे दिया है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो तुम लोग को बताइए किस तरह से निकाला जाता है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, जर्नल एंट्री जो है इसका बस दिमाग में सेट रहेगा तो सवाल आराम से बनेगा, नहीं सेट रहेगा तो फिर जल्दी बनेगा नहीं सवाल, ठीक है। तो देखो हम बना के दिखाते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं केस 1 के अनुसार, ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। पहला कंडीशन के अनुसार बना रहे हैं, और पहला कंडीशन तुम्हारा बोला है क्या कि ख्याति को व्यवसाय में रहने दिया जाता है, और पहला कंडीशन के अनुसार तुम लोग को बता चुके हैं कि सिर्फ 2 एंट्री करना है, ठीक है। एक जब जब कैपिटल और गुडविल फर्म में लेके आता है तो उसका एंट्री करना है, और गुडविल का राशि को हम क्या करेंगे पार्टनर्स में बांट देंगे। तो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है तुम्हारा कैपिटल कितना लेके आया है, कैपिटल लेके आया है 12,000 और गुडविल लेके आया है 10,000, ठीक है। तो कैपिटल लेके आया है 12,000, देखो यहाँ पे लिख देते हैं छोटा सा, कैपिटल जो है 12,000 लेके आया है और गुडविल है 10,000, ये दो चीज लेके आया है नया पार्टनर, ठीक है। तो एंट्री कर देंगे। नया पार्टनर कौन था, नया पार्टनर देख लो, ए बी पुराना पार्टनर था, नया पार्टनर है सी, तो याद रखना है। तो यहाँ पे एंट्री कर देंगे, पहला जर्नल एंट्री करेंगे हम केस 1 के अनुसार, पहला जर्नल एंट्री करेंगे हम कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, देखो दो चीज लेकर आया है, एक कैपिटल लेकर आया है, तो कैपिटल कौन लेकर आया है, नया पार्टनर लेकर आया है, नया पार्टनर का नाम क्या है सी है, तो सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। एक तो कैपिटल लेकर आया है, कैपिटल कितना लेकर आया है तो 12,000 लेकर आया है, 12,000 यहाँ पे दिखा दिया। उसके बाद गुडविल भी लेकर आया है, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल,
ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल, ये गुडविल कितना है तो 10,000 है, ठीक है। तो ये हो गया टोटल। देखो कितना फर्म में कैश आ गया, तो 12,000 और 10,000 कितना हो गया 22,000। तो ये 22,000 जो है हम यहाँ पे दिखा देंगे कैश में। ये पहला जर्नल एंट्री हो गया कंप्लीट, ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा जर्नल एंट्री बोला था क्या कि जो भी गुडविल लेके आता है ना, इसको क्या करना है, पार्टनर्स में बांट देना है। तो जब पार्टनर्स में बांटेंगे तो पूरा नए पार्टनर्स में बांटेंगे, ठीक है। तो ये गुडविल यहाँ पे क्रेडिट है, तो अब हो जाएगा डेबिट। यहाँ पे लिख देंगे प्रीमियम, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। पार्टनर कौन कौन था, ए और बी, पुराना पार्टनर, ठीक है। तो यहां लिखेंगे एच कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और लिख देंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये अकाउंट लिख देते हैं। और बताओ कि यहां पे गुडविल का अमाउंट कितना है। गुडविल का अमाउंट है 10,000। ये 22,000 को नहीं बांटना है, 22,000 में जो है 12,000 कैपिटल है, ठीक है, वो उसका कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएगा, सी का कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको बांटना है ये गुडविल, ठीक है। तो गुडविल को जब बांटेंगे किस रेशियो में बांटेंगे हम, गेन और सेक्रीफाइस रेशियो में, सॉरी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। और इसके लिए तुमको निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो देखो इस सवाल में हो सकता है कि निकालने का जरूरत ना हो, तुम लोग को इस तरह से सवाल बताए भी थे। देखो यहाँ पे ए और बी है, इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, ठीक है। नया पार्टनर आ गया सी जब प्रवेश किया तो इसको मिल रहा है हिस्सा 1/4। जब सी को 1/4 हिस्सा मिल रहा है तो ये चीज क्लियर नहीं किया है क्या ए कितना सेक्रीफाइस करेगा, बी कितना सेक्रीफाइस करेगा, ये भी क्लियर नहीं है और नया रेशियो भी दिया हुआ नहीं है। तो इस कंडीशन में बोले थे कि जो इसका ओल्ड रेशियो रहता है ना, ओल्ड रेशियो ही बन जाता है क्या, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यानी तुम्हारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो जब तुम्हारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है तो क्या करेंगे, ये जो तुम्हारा गुडविल है इसको सेक्रीफाइसिंग के अनुसार बांट दो। तो यहाँ पे एक वर्किंग करना पड़ेगा तुमको, यहाँ लिख देते हैं वर्किंग नोट। देखो हेडिंग बना देंगे हम कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूट, कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूट ऑफ गुडविल। गुडविल को ना बांटेंगे इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो तुम्हारा 3:2 है, यही है ना, क्वेश्चन देख लो एक बार, 3:2। चलो ठीक है। तो अब करेंगे क्या, देखो पुराना पार्टनर है तुम्हारा ए और गुडविल का राशि है तुम्हारा कितना 10,000, ठीक है। तो बांट दो इसको, 3 बटे कितना हो जाएगा 5, 3 2 5, तो 3/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे करो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6,000 इसका हो जाएगा, 6,000 इसका होगा तो टोटल 10,000 था तो 4,000 उसका हो जाएगा। बी का देखो 10,000 गुना 2/5, ठीक है। तो यहाँ पे कर देंगे कितना 4,000, ठीक है। तो बस यही अमाउंट यहाँ पे बैठा देना है, इसका 6,000 और इसका 4,000। देखो ये हो गया पहला क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। पहला जो कंडीशन था कि गुडविल जो है फर्म में ही रहने दिया जाएगा, तो फर्म में जब रहने दिया जाएगा तो हमको सिर्फ यही 2 एंट्री करना था, ठीक है। एक ये एंट्री करना था और एक ये एंट्री करना था। लेकिन जब केस 2 बनाएंगे, सॉरी हाँ क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे इसी का, ठीक है, सॉल्यूशन दूसरा करेंगे, तो इसमें बोला था क्या कि जो भी गुडविल का राशि है ना वो फर्म से क्या करता है निकाल लिया जाता है। तो निकाल लेगा तो उसके लिए हमको एंट्री करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये 2 एंट्री तो तुमको उसमें भी करना पड़ेगा किसी भी कंडीशन में, ठीक है। तो चलो ठीक है, इसको बनाना चालू करते हैं। देखो जब फर्म में कैपिटल और गुडविल लेकर आया था तो पहला एंट्री हम किए थे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट
टू सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, नया पार्टनर का कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। ये कर देंगे हम एंट्री जो कि अभी बताएं, ठीक है। अच्छा, कैपिटल कितना था तुम्हारा 12,000 और गुडविल था 10,000, तो टोटल हो गया था कितना 22,000, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा एंट्री बोले क्या कि ये जो गुडविल है, ठीक है, गुडविल को क्या करना है पार्टनर्स में बांट देना है। तो कौन सा पार्टनर्स में बांटना है, तो पुराने पार्टनर्स में, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन पार्टनर था पुराना, तो एज कैपिटल अकाउंट और बीच कैपिटल अकाउंट, ये हम बांट देंगे, ठीक है। और तुमको पता है गुडविल कितना था टोटल 10,000 था, ठीक है। और इसको गेन और सेक्रीफाइस के अनुसार बांटे थे। तो इसका कैलकुलेशन देखो हम यहाँ पे कर चुके हैं, तो बार बार करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। 10,000 को ना यहाँ भी बांटे हैं, तो 6,000 4,000 हुआ था, तो ये 6,000 4,000 जो है यहाँ पे हम लिख देंगे 6,000, ठीक है, और 4,000। तो ये दूसरा एंट्री हो गया। अच्छा, तीसरा एंट्री देखो, तीसरा एंट्री में क्या था, क्वेश्चन में बोला था क्या कि पुराने साझेदार ने ख्याति को निकाल लिया है, ठीक है। ख्याति को क्या करेगा, अब निकाल लेगा, जो भी पुराना पार्टनर था वो निकाल लेगा। तो पुराना पार्टनर जो निकालेगा तो ए भी निकाल लेगा, बी भी निकाल लेगा। तो ए का हिस्सा बना था कितना 6,000, बी का हिस्सा बना था 4,000, तो यही पैसा निकालेगा ना, ठीक है। तो जब निकालेगा तो फर्म से चला जाएगा क्या, कैश चला जाएगा, और किसके पास जाएगा, पार्टनर्स के पास। तो यहाँ पे हो जाएगा एंट्री एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक यूज करना है तो शुरू से ही बैंक यूज करो, ठीक है। कैश यूज करेंगे तो सिर्फ कैश ही लिखेंगे, ठीक है। दोनों में से कोई एक ही यूज करना है, ठीक है। तो ये देखो 6,000 इसको मिलेगा, 4,000 इसको मिलेगा, ठीक है। और टोटल हो गया कितना 10,000। तो देखो दूसरा कंडीशन के अनुसार हमको 3 एंट्री करना पड़ा, और पहला सवाल जो था उसमें 2 एंट्री करना पड़ा। यानी सिंपल सा चीज है कि अगर बोलेगा कि गुडविल की राशि को फर्म में ही रहने दिया जाएगा तो बस ये 2 एंट्री करना है। और जब फर्म से निकाल लेगा तो तुमको यहां से लेकर यहां तक यानी ये तीनों एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। बस यही है, कुछ नहीं है, ज्यादा हार्ड सवाल नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था क्या कि लाभ हानि विभाजन का नया अनुपात भी निकालिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बोला है निकालने के लिए, तो ये भी हम निकाल सकते हैं। इसके लिए चाहिए हमको ओल्ड रेशियो, ठीक है। और सी को मिला है हिस्सा कितना 1/4। तो इस कंडीशन में हम तुम लोग को सवाल बता चुके हैं, तुम लोग को पहले भी सवाल बता चुके हैं कि सबसे पहले हेडिंग लिख लेते हैं आप, हाँ सबसे पहले हेडिंग बना लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, नया लाभ विभाजन अनुपात बनाना है। अच्छा, इस कंडीशन में तुम लोग को बोले थे क्या कि अगर पता ना चले कि सी को जो 1/4 मिला है, कौन कौन सा पार्टनर कितना कितना सेक्रीफाइस किया है, तो इस कंडीशन में हम क्या बोले थे, प्रॉफिट 1 मान के बना लो। तो सबसे पहले यहां पे लिख देते हैं ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी का कितना दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 3:2 दिया हुआ है, यानी हम इसको बोल सकते हैं 3/5 और 2/5, ठीक है। और नया पार्टनर है तुम्हारा, न्यू पार्टनर है सी, और सी को मिलेगा कितना 1/4,
ठीक है। तो इस कंडीशन में बोले थे क्या कि एज्यूम कर लो, एज्यूम दैट, माना कि प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, ठीक है। प्रॉफिट अगर 1 मान लेंगे तो इसमें से क्या करो, एक प्रॉफिट में से अगर हम सी का हिस्सा माइनस कर देते हैं, निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे कितना बचता था, 4 - 1, ठीक है, यानी 3/4। तो ये जो हिस्सा है किसका है, ए और बी का है, ए और बी का है। ए और बी का हिस्सा इतना है टोटल, ठीक है। तो इसका जो रेशियो दिया हुआ ओल्ड रेशियो, उस रेशियो के अनुसार अगर तुम बांट दोगे तो उसका नया हिस्सा बन जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं हम न्यू रेशियो, न्यू शेयर ऑफ ए, ठीक है, न्यू शेयर ऑफ ए। देखो 3/4 था और इसका पुराना हिस्सा था कितना, 3/5। तो आ जाएगा तुम्हारा 3 × 9 और 5 × 20, ये आ गया 20, ठीक है। अच्छा वैसे ही कर देंगे हम न्यू शेयर ऑफ बी, ठीक है। तो 3/4 गुना इसका पुराना हिस्सा कितना था, 2/5, यानी हो जाएगा 3 दूनी 6 और 5 × 20, ठीक है। तो ए और बी का पता चल गया, और सी का तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ही, यहाँ पे लिख देते हैं न्यू शेयर ऑफ सी। सी का तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये कितना मिल रहा है इसको, 1/4। तो 1/4 जो मिल रहा है, देखो यहाँ पे आधार दोनों का 20 है, तो इसका भी 20 बना सकते हो। यहाँ पे लिख सकते हो 4 × 5 = 20, नीचे में 5 से गुना करोगे तो ऊपर भी 5 से गुना करना पड़ेगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5/20, ठीक है। तो ये सी का भी पता चल गया। तो अब आंसर लिख लो, न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी बराबर, देखो 9/20 अनुपात 6/20 अनुपात 5/20, यानी आंसर तुम्हारा आ गया 9:6:5, और ये हो गया आंसर, ठीक है। और ये बन गया